भाईंदर पश्चिम के प्रभाग क्रमांक 1 के जय बजरंग नगर में मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा बनाए गए शौचालय मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा ही अचानक बिना किसी नोटिस के तोड़े जाने को लेकर अब मीरा भाईंदर शहर की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। यहाँ तक कि वहाँ के नागरिकों में भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी असंतोष देखने को मिल रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा CRZ और मैनग्रोव के इलाके में बनाया गया यही वो अस्थायी शौचालय है जिसे बाद में मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा ही बिना किसी नोटिस दिए और नागरिकों को सुविधाओं को ध्यान में ना रखते हुए अचानक तोड़ दिया गया। और आप देख सकते हैं इस तरीके से वो शौचालय तोड़कर पूरी तरीके से मैदान पूरा खाली कर दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ के जो नागरिक हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें अब शौचालय जाने की काफ़ी दिक्कत हो रही है। विशेष करके महिलाओं को काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए अब मजबूर हैं। लेकिन यहाँ का जो इलाका है वो पूरी तरीके से दलदल का इलाका है, खाड़ी वाला इलाका है। तो अगर महिलाएं चाहे भी तो इस इलाके में शौचालय जाने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना कर रही हैं। इसी बात को लेकर मीरा भाईंदर शहर जिला युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीप काकड़े आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और पिछले कई दिनों से वो इस मुद्दे को लेकर अनशन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के नागरिकों की भी काफ़ी तीव्र प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग लेडीज जंगल में जाना पड़ता है, डर लगता है, पहले जैसा नहीं रहा, सब घूमते रहते चरसी लोग। फिर हम क्या करें, बाथरूम में तो हम मांग रहे हैं कि हमारा घर बना के दो, ऐसे तो नहीं बोल रहे हम। फिर इनको इतना नहीं पता चल रहा है, इसके लिए हम लोग को तकलीफ उठाने वाली गरीबी रहेगी तो वो कमा के लाएगा और खा लेगा वो। लेकिन ऐसी तकलीफ भगवान करे किसी को नहीं आए, अमीरों को भी नहीं आया ऐसी तकलीफ। हम लोग बद्दुआ नहीं देंगे किसी को, लेकिन हम लोग को तकलीफ उठाना पड़ेगा, किसी को नहीं आया ऐसी तकलीफ। तो इस प्रकार से जब हमने यहाँ पर आंदोलन कर रही कुछ महिलाओं से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो वो महिलाएं काफ़ी भावुक हो उठी। उनका कहना है कि यहाँ पर सिर्फ राजनीति हो रही है, लेकिन उनकी भावनाओं को, उनकी तकलीफ़ों को जानने वाला कोई नहीं है। सब अपने अपने तरीके से इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने पर तुले हुए हैं और हर कोई इस मुद्दे को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से दिन ब दिन यह मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है और यहाँ के नागरिकों में तीव्र आक्रोश दिखाई दे रहा है इस मुद्दे को लेकर। और यही कारण है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो इस अनशन को ख़त्म करे और इसी वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया है। लेकिन आज शाम को भारतीय जनता पार्टी के स्थानिक नगर सेवकों ने भी अब कल से भूख हड़ताल और आमरण अनशन करने की घोषणा कर दी है। बड़े ही दुख की बात है कि सामान्य गरीब लोगों के साथ में आज राजनीति की जा रही है। राजनीति का शिकार गरीब लोगों को किया जा रहा है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 2 साल से जो शौचालय था जय बजरंग नगर के अंदर, जिसे वन विभाग ने और महसूल विभाग ने महानगर पालिका के अधिकारियों पे प्रशासन के ऊपर दबाव डाला और कहा कि अगर ये जो शौचालय है इसे अगर आप लोगों ने नहीं तोड़ा गया तो आयुक्त के ऊपर, सार्वजनिक बांधकाम के जो कार्यकारी अभियंता है उनके ऊपर और ठेकेदार के ऊपर हम लोग गुना दाखिल करेंगे वन विभाग के कायदे के अंतर्गत और उन्हें जेल में डाल देंगे। तो जेल के अंदर जाने के डर से ये महानगर पालिका ने ठेकेदार को कहा कि ये जो शौचालय जो 2 साल से रनिंग में था, सार्वजनिक शौचालय के लिए जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था, वो शौचालय को अचानक एक ही झटके में तोड़ दिया गया। आज दरोगा पांडे वहाँ के स्थानिक नगर सेवक है, वो प्रयास कर रहे हैं लोगों के न्याय के लिए फिर से उस शौचालय को किसी भी तरीके से वहाँ पे बनाया जाए, इसके लिए वो प्रयत्नशील है। उन्होंने पत्र व्यवहार किया, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो आयुक्त हो, चाहे वो महापौर मैडम हो, चाहे वो वन विभाग हो, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसके बाद आज दरोगा पांडे ने यह निर्णय लिया है कि कल सुबह 10 बजे वो आमरण भूख हड़ताल पे अन्न और जल का त्याग करके वो अनशन पे बैठेंगे। अगर आज रात के अंदर
महानगर पालिका ने वहां पे टेम्पररी शौचालय की व्यवस्था नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा ही उग्र आंदोलन होगा। लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी होगी वो राज्य सरकार के ऊपर होगी। इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी महानगर पालिका के आयुक्त और जो राज्य सरकार है उसकी होगी। आज रात का समय है, अगर सुबह तक महानगर पालिका ने वहां पे टेम्पररी शौचालय की व्यवस्था नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर शहर जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास, जो कि यहाँ के स्थानिक नगर सेवक भी हैं, और उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर गंभीरता दिखाते हुए कल से भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। अब इस वजह से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी और पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गई है। अब उन्हें कुछ ना कुछ निर्णय लेने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा और यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर कोई ना कोई हल निकालना अब ज़रूरी हो गया है। अब देखना होगा कि इस पर महानगर पालिका प्रशासन क्या निर्णय लेती है और क्या इसका हल निकालती है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।